हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। ऐसा भी है आपके कोई चैट्स पुराने कोई वीडियो फोटो वगैरह जो हैं उन्हें वो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, ऐसा भी है। और जो आपके पर्सन हैं वो हो सकता है कि किसी और के साथ मैरिड हैं और आप सिंगल हो, या फिर आप किसी और के साथ मैरिड हो और आपके पर्सन सिंगल हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हो लेकिन अभी किसी कारणों की वजह से आप दोनों अलग हो। और अगर आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है गाइस और उनके बच्चे भी हैं तो उन्हीं की वजह से वो आपसे दूर भाग रहे हैं, आपकी तरफ वो बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन पर जो जिम्मेदारी है उसको वो नहीं छोड़ सकते, ये आपके पर्सन को लगता है। और देखिए आपके पर्सन आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा वो आपको मिस करते हैं, ऐसा भी है। लेकिन उन्हीं जिम्मेदारियों की वजह से वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। अभी आपकी बातचीत नहीं है, नो कांटेक्ट है आप लोगों का, तो इस वजह से आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, आपकी वॉइस को वो मिस करते हैं। और देखिए वो चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ें, लेकिन वही बात है कि जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसे वो नहीं छोड़ सकते, ये भी उन्हें लगता है। और इस वजह से वो आपसे दूर रहना ही ठीक समझते हैं। और जो आपके पर्सन आपसे दूर भाग रहे हैं उसकी एक वजह ये भी है गाइस कि पास्ट में उन्होंने कोई ना कोई गलती की है, कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। या तो फिर उन्होंने आपको धोखा दिया है, ये भी हो सकता है। और नहीं तो कोई ना कोई ऐसा काम उन्होंने किया है जिसकी वजह से ना वो डरते भी हैं और इस वजह से भी वो आपसे दूर भागते हैं, क्योंकि देखिए वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। वो ये जानते हैं कि उनकी वजह से ही समस्या आई है, आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम आई उन्हीं की वजह से आई है, लेकिन फिर भी वो इंसान अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और इस वजह से भी वो आपसे दूर भाग रहा है। आपके पर्सन सब कुछ समझ रहे हैं गाइस कि उनकी वजह से ही ये सब हुआ है, आप दोनों अलग हुए हैं, लेकिन वो इंसान आपके सामने अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। वो अपने आप को गलत साबित करना ही नहीं चाहता, जबकि उसको सच्चाई समझ में आती है कि जो कुछ हुआ है उसकी वजह से हुआ है। और देखिए आपसे बात करने की उनकी इच्छा बहुत ज़्यादा है, वो चाहते हैं आपकी आवाज़ को सुनना, आपसे बात करना, और जो भी उनके साथ प्रॉब्लम चल रही है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। लेकिन वो इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको ये भी लगता है कि अगर वो आपसे बात करेंगी तो आप उनसे सवाल करेंगे। पास्ट में उन्होंने आपके साथ जो भी किया उस बारे में आप कोई ना कोई सवाल उनसे करेंगे, आप क्लियरिटी उनसे मांगेंगे। इस डर की वजह से भी वो इंसान आपसे दूर भाग रहा है। और दूसरी बात यह है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ सकते, ये उन्हें लगता है। जो परिवार की जिम्मेदारियां उन पर हैं उसे वो नहीं छोड़ सकते, और अगर उनको भी वो साथ में लेकर चलना चाहते हैं तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये भी उस इंसान के दिमाग में चलता है। तो इन सब को सोच कर ही वो इंसान यही ठीक समझता है कि आपसे दूर ही रहे। आपकी तरफ बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम भी है, झगड़े भी होंगे, और आप जो क्लियरिटी मांगेंगे वो देंगे नहीं, अपनी गलती वो आपके सामने मानेंगे नहीं। तो इन्हीं सब को सोचकर वो इंसान आपसे दूर रह रहा है, जबकि वो चाहता है आपसे बात करना लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि वो अभी यहाँ पर कोई एक्शन लेते हुए दिखाई दे ही नहीं रहे हैं। कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन वो भी वो नहीं कर रहे, क्योंकि उनको यही डर है कि आप उनसे सवाल करोगे। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आपके साथ जो भी उन्होंने गलत किया है तो अब आपको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी वो इंसान आपके लिए कुछ भी नहीं करना चाहता। वो मन ही मन सोचता तो है कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो इंसान आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेता, आपकी तरफ बढ़ता नहीं। और ये सब कुछ जो भी अपना टाइम है, जो भी कुछ अपनी जिम्मेदारी वो निभा रहा है, कहाँ, उस दूसरे इंसान की तरफ। जो थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में है वहाँ आपके पर्सन का ज़्यादा ध्यान है। आपके पर्सन चाहते हैं कि वहाँ पर उनकी जिम्मेदारी है तो वो उन्हें नहीं छोड़ सकते और उनको पूरा पूरा ध्यान वहाँ पर देना चाहिए। और आपकी तरफ से ध्यान हटाकर अपना वो सारा समय और अपनी सारी एनर्जी वो देते कहाँ हैं, उसी थर्ड पार्टी को।
और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो थर्ड पार्टी के साथ गलत हो जाएगा। थर्ड पार्टी उनकी जिम्मेदारी, और थर्ड पार्टी का आप दोनों से कोई लेना देना है भी नहीं, तो उनके साथ वो क्यों गलत करें, उनका तो कोई कसूर है ही नहीं, ये आपके पर्सन सोचते हैं। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि उनका साथ दें, थर्ड पार्टी का ही वो साथ दें, और आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ जाओ और आपको तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। लेकिन उस थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी उन्होंने ली है तो उसे वो नहीं छोड़ सकते, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और ये भी यही वजह है कि वो इंसान आपके लिए कोई एक्शन ले नहीं रहा है, बस मन ही मन सोचता है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, आपको न्याय मिलना चाहिए, बस वो सोच ही रहा है, लेकिन आपके लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। वो जो भी कुछ कर रहा है उस थर्ड पार्टी के लिए करता है। और जो आपके पर्सन है गाइस, वो सोसाइटी का बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उन्हें यही लगता है कि उस थर्ड पार्टी का साथ उन्हें देना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो इस वजह से वो इंसान सिर्फ सोच ही रहा है, आपके लिए कोई एक्शन ले नहीं रहा, क्योंकि उसे लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना है तो सब कुछ इतना आसान नहीं है, उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम झेलने पड़ेंगे, और हो सकता है बहुत से लोगों से उनका रिश्ता भी खराब हो आपकी वजह से। और जो आपके पर्सन है गाइस, आपको स्टॉक तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ जानकारी उन्हें मिल नहीं पाती, ऐसा भी है। हो सकता है अभी आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, या ज़्यादा पोस्ट वगैरह स्टेटस वगैरह आपने डालना अब बंद कर दिया है, और आप अब अपने इमोशन अब लोगों को नहीं दिखाना चाहते। आप इस तरह से हो गए हैं कि अब आपको बस खुद पर ध्यान देना है, अपने काम पर ध्यान देना है, और शो ऑफ अब आप नहीं करना चाहते। और आपने ये सब, हो सकता है सोशल मीडिया का यूज़ भी अभी आप बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, बहुत ऐसे ही ज़रूरी हुआ तो देख लिया, कभी कुछ, कभी मन किया तो कुछ पोस्ट कर दिया, बाकी वो पहले की तरह अब आप एक्टिव नहीं दिखाई देते। तो आपके पर्सन आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाता है। और देखिए, आपके पर्सन की लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, और उनके काम में भी अभी ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, और उनकी फैमिली लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा भी है, और उनके वर्क प्लेस में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, और कुछ ऐसा काम है जो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, या कुछ नया कुछ करने की तैयारी में आपके पर्सन हैं, तो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसकी वजह से भी वो परेशान रहते हैं। आपके पर्सन चाहें तो आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं गाइस, आपके लिए एक्शन वो ले सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते, बस वो बहाने बनाना जानते हैं, और बस उन्हीं बहानों को लेकर वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे। और वो इंसान चाहे तो कर सकता है, वो आपके लिए एक्शन ले सकता है, आपकी खुशियाँ आपको वापस मिल सकती हैं, वो इंसान आपको वापस मिल सकता है, लेकिन वो करना ही नहीं चाहता, उसे बस बहाने बनाना आता था और आता है। आपके पर्सन जो है गाइस, अपने पैसों पर अभी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और उनके गोल्स पर उनका फोकस बहुत ज़्यादा है। और देखिए, उन उन सब के बावजूद भी आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वही है, जब इंसान अगर कुछ करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन जब वो करना ही नहीं चाहेगा तो सोचते रहने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। सिर्फ सोच कर ही तो वो आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते, उन्हें कोई ना कोई कदम तो उठाना होगा, लेकिन फिर भी वो इंसान चाह कर भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहा, जबकि सब कुछ उसके हाथ में है, सब कुछ वो कर सकता है, लेकिन बात वही है कि वो करना नहीं चाहता, इस वजह से बहाने बनाता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो इंसान आपके बिना खुश है, ऐसा नहीं है, वो जहाँ भी हैं वहाँ पर वो खुश नहीं हैं, वहाँ पर वो स्टक महसूस करते हैं, लेकिन वही बात है कि वो, उन्हें लगता है कि अपनी ज़िम्मेदारियों को वो नहीं छोड़ सकते, और थर्ड पार्टी की जब कोई गलती है ही नहीं तो वो उन्हें क्यों सज़ा दें। अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो ये तो थर्ड पार्टी के साथ अन्याय हो जाएगा, ये आपके पर्सन को लगता है। तो इस वजह से आपको मिस करते हैं, फिर भी आपसे बात करना चाहते हैं, फिर भी वो कोई एक्शन नहीं लेते, ना ही वो आपसे कोई कांटेक्ट करते। उन्हें लगता है कि जो है, जैसा है सब सही है, ऐसा ही चलने दो। और आपके पर्सन का ये भी हाल है गाइस कि वो खुद की गलती होते हुए भी वो झुकना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप उनके सामने झुकें, आप उनकी तरफ बढ़ें, आप पहल करें, ये वो इंसान चाहता है। लेकिन आपने बहुत कुछ किया है इस रिश्ते को बचाने के लिए, बहुत कुछ किया है आपने, और आपके पर्सन ने कोई भी
अपनी तरफ से कोई भी कोशिश नहीं की जिससे रिश्ता बच जाए, और आपने तो सब कुछ किया। तो अब आपको उनके सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेल्फ़ रिस्पेक्ट नाम की भी तो कोई चीज़ है। तो आप कितना झुकेंगे? आपने ही तो सब कुछ पास्ट में किया कि ताकि ये रिश्ता बचा रहे, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी कदर नहीं की, आपको इग्नोर किया, आप परेशान हुए, आप हर्ट हुए, फिर भी उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्हें अपनी खुशियाँ प्यारी थी और उन्हें अपनी खुशियों पर ज़्यादा ध्यान दिया, और उन्हें लगा कि थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ जाना सही है, तो वो उसी तरफ बढ़ गए और आपको छोड़ दिया। ठीक है, तो अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अब भी कोशिश करेंगे, अब आप उस इंसान के सामने झुकेंगे, आप ये सोचेंगे कि वो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन अगर वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहा तो मैं ही उसकी तरफ बढ़ूँ, मैं ही कोई पहल करूँ, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और वो इंसान 4 दिन फिर वही है कि 4 दिन के लिए वो आपकी तरफ बढ़ेंगे और फिर 5वें दिन आपको वही रवैया देखने को मिलेगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो अगर वो आपकी तरफ आ भी जाएंगे तो वही है, किसी न किसी मतलब से ही वो आएंगे, और वो मतलब उनका निकला तो फिर वो वापस वहीं थर्ड पार्टी में जाएंगे। इसलिए अब आपने जितना कर लिया, अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अब आपको ये करना है गाइस कि आपको खुद पर ध्यान देना है। आप जो प्यार अपने पर्सन को देते रहे, अब आप वो खुद को दीजिए। आपको बिल्कुल भूल जाना है उस इंसान को, उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ऐसे बन जाइए कि जैसे आप उस इंसान को जानते ही नहीं थे, क्योंकि अगर आप उस इंसान पर ध्यान देते रहे, उसी बारे में सोचते रहेंगे, तो आप खुद पर कभी कोई काम कर ही नहीं पाएंगे, और आप उसी में स्टक रह जाएंगे। तो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? सोसाइटी में आपका भी तो नाम होना चाहिए। आपका पर्सन तो देखिए अपने काम पर पूरा ध्यान दे रहा है, वो आपको लेकर ही नहीं बैठा है। आपको मिस करते हैं ज़रूर, लेकिन उनका फोकस उनके गोल पर है, उनको क्या हासिल करना है उस पर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। तो आपको भी तो यही करना चाहिए कि उस इंसान को भूलकर आपको खुद पर ध्यान देना है, अपने काम पर ध्यान देना है, अपने पैशन को फॉलो करना है, ताकि सोसाइटी में आपकी भी पहचान बने। आपको उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद की पहचान बनाना है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। और उस इंसान के बारे में आप जितना ज़्यादा सोचेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ परेशान ही होंगे। और अभी उस इंसान की एनर्जी ऐसी है कि आपके लिए वो कोई एक्शन लेना नहीं चाहता, क्योंकि वो चाहते हैं बहुत कुछ हासिल करना और वो उन्हें चाहिए। इस वजह से भी वो इंसान आपकी तरफ ध्यान देना नहीं चाहता। उसे लगता है कि उसका काम पहले है, थर्ड पार्टी उसकी ज़िम्मेदारी है, तो वो पहले है। तो आपको भी वैसे ही बनना है। आप अभी एक बात समझ लो गाइस कि आप अपने पर्सन की प्रायोरिटी नहीं हो। अगर आप उनकी प्रायोरिटी होते तो वो सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ ध्यान देते, आपकी तरफ बढ़ते। लेकिन ऐसा कहाँ है, वो तो थर्ड पार्टी उनकी प्रायोरिटी है, उनका काम उनकी प्रायोरिटी है। इस वजह से उनका सारा ध्यान अभी उसी तरफ है। आपकी तरफ ध्यान वो इंसान मिस करते हुए भी आपको देख लीजिए कि आपसे वो कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा। तो इस वजह से आपको भी अब समझदारी दिखाना होगा। इमोशनल होकर आप कोई भी चीज़ को हासिल तो नहीं कर लेंगे, परेशान रहकर आपको वो इंसान मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। बल्कि आप अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, ये वाली बात है। तो आपको जिस तरह वो इंसान कर रहा है कि वो अपने काम को महत्व दे रहा है, अपनी फैमिली को वो महत्व दे रहा है, उस थर्ड पार्टी को महत्व दे रहा है, तो आपको भी वही करना है। आपको भी अपने काम पर ध्यान देना है, अपने आप से प्यार करना है। आपको अपने आप को पहले खुश रखना है, बाकी लोगों की खुशी बाद में। इतना आप सीख लो तो आपकी लाइफ में कोई कभी आप दुखी होंगे ही नहीं। और अभी आपने क्या किया, आप अपने पर्सन को खुश रखते रहे और आपके पर्सन आपको ही हर्ट करके चले गए। उन्होंने तो आपकी खुशियों का ध्यान नहीं रखा, लेकिन आपने तो उनकी खुशियों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। आप अपने पर्सन को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहते थे, इस वजह से आपने बहुत कुछ किया है उनके लिए, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी कदर नहीं की। तो इससे आपको भी तो लेसन मिला कि आपको खुद से प्यार करना है, अपने आप को पहले खुश रखना है। तो समझ गए गाइस, अगर उस इंसान को आपसे प्यार है, आपको बहुत ज़्यादा वो मिस कर रहा है, तो फिर उसे आप प्रूफ करने दीजिए कि हाँ उसको उसके दिल में प्यार है। वो खुद अपनी तरफ से बढ़े, आपके लिए खुद अपनी तरफ से पहल करे। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जितना करना था आपने कर लिया है। अब आपको खुद पर ध्यान देना है और अपने आप से प्यार करना है।
आप पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव रहकर ही अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए। किसी का वेट भी नहीं करना है, किसी को चेस भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।